हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चिकित्सक। दोस्तों, ये 16 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चिकित्सक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फॉस्फीन गैस मिलने से जीवन के संकेत का दावा किया है? चार ऑप्शन है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। सही आंसर है बी, शुक्र ग्रह। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि शुक्र ग्रह के ऊपर बादलों में फॉस्फीन गैस मिली है, जिससे यहाँ जीवन के होने की संभावना बढ़ गई है। आइए जानते हैं फॉस्फीन गैस क्या है। फॉस्फीन एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध लहसुन या सड़ी हुई मछली की तरह होती है। इस गैस को माइक्रोबैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्सर्जित करते हैं। कार्बनिक पदार्थों के टूटने से भी यह गैस थोड़ी मात्रा में पैदा होती है। अब जानते हैं इसकी जानकारी कैसे मिली। तो आपको बता दूं कि वेल्स कार्डिफ विश्वविद्यालय के एस्ट्रोनॉमर जेन ग्रिफ्स और उनके साथियों ने हवाई के मौना केआ ऑब्जर्वेटरी में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप और चिली में स्थित अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप की मदद से शुक्र ग्रह पर नजर रखे थे। इससे उन्हें फॉस्फीन के स्पेक्ट्रल सिग्नेचर का पता लगा, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि शुक्र ग्रह के बादलों में यह गैस बहुत बड़ी मात्रा में है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस रासायनिक प्रक्रिया से शुक्र ग्रह पर माइक्रोबैक्टीरिया होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि यह ग्रह अपने तापमान के कारण इंसानों के रहने के लायक नहीं है। शुक्र के सतह पर तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं धरती की अपेक्षा प्रेशर भी 92 गुना ज़्यादा है। शुक्र के सतह से 53 से 62 किलोमीटर की ऊंचाई का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ प्रेशर भी धरती के समुद्र तल के बराबर है। यहाँ के बादल भी अत्यधिक अम्लीय हैं, जिसके कारण फॉस्फीन के अणु जल्दी जल्दी टूट जाएंगे। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यहाँ फॉस्फीन की खोज होने से जीवन की संभावना बढ़ी है, इसलिए इसकी पुष्टि के लिए अधिक काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा शुक्र ग्रह के लिए 2 योजनाओं पर काम कर रहा है, जिससे यहाँ के वायुमंडल के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। इन दोनों योजनाओं को नासा ने डेविंसी और वेरिटास नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बर्फ के पहाड़ का 110 वर्ग किलोमीटर लंबा टुकड़ा टूटा है? चार ऑप्शन है, ग्रीनलैंड, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, बहामस। सही आंसर है ए, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में स्थित बर्फ के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पूर्वी आर्कटिका में टूट गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन है। नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड ने बताया है कि बर्फ का जो हिस्सा टूटा है वह 110 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। यह एक बड़े पहाड़ से टूटा है जो करीब 80 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा है। जीएस नामक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तरी पूर्वी ग्रीनलैंड में स्थित आर्कटिक के सबसे बड़े बर्फ के पहाड़ के पिघलने की वार्षिक दर पर ऑप्टिकल सैटेलाइट इमेजरी की मदद से नज़र रखी जाती है। साल 1999 से अभी तक इस पहाड़ से 160 वर्ग किलोमीटर का बर्फ टूट चुका है। जीएस के प्रोफेसर जैसन बॉक्स का कहना है कि आर्कटिक के सबसे बड़े पहाड़ के यूं लगातार पिघलने से हम सभी को चिंतित होना चाहिए। अब जानते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी नुक है और यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोन है। यहाँ के प्रधानमंत्री कोपिक क्लिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल फोर्स बनाई गई है? चार ऑप्शन है, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नए विशेष सुरक्षा बल का गठन किया है। इस फोर्स की शक्तियां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के समान ही होगी। इस फोर्स का नाम यूपीएसएसएफ रखा गया है, जिसका पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। इस फोर्स का कोई भी सदस्य किसी व्यक्ति को बिना किसी आदेश और वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति भी इस फोर्स के पास होगी। हवाई अड्डों, अदालतों, प्रशासनिक भवनों, बैंकों, महानगरों और अन्य सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा के लिए इस विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है।
और आपको बता दूं कि यह योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। सही आंसर है सी, 15 सितंबर। हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर देता है। हर किसी के लिए आसान और हर जगह आनंदमयी जीवन बनाया जा सके, इसी उद्देश्य के साथ इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतंत्र के प्रचार के लिए एक प्रस्ताव के माध्यम से घोषित किया गया था और इस दिवस को 2008 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, विकास कामत, मनीष मल्होत्रा, राजेश खुल्लर, रजनीश कुमार। सही आंसर है सी, राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वो कार्यकारी निदेशक के तौर पर विश्व बैंक में भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करेंगे। वो अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और नवंबर के पहले सप्ताह में विश्व बैंक में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजेश खुल्लर को 3 साल के कार्यकाल का मंजूरी दी है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के इको-100 के सदस्य के रूप में किस देश को चुना गया है? 4 ऑप्शन है, अफगानिस्तान, भारत, चीन, जापान। सही आंसर है बी, भारत। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद की महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले निकाय यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। इको-100 का फुल फॉर्म इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है। भारत 4 साल तक महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य होगा। अब इको-100 के बारे में जानते हैं। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का प्रमुख अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के लिए भी जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। इसके अध्यक्ष मुनीर अकरम हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन है, तवी, बनास, रावी, यमुना। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है, आदित्य पुरी, समीर सेठ, विजय शंकर, अनिल सिन्हा। सही आंसर है ए, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को यूरोमोनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंट 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय कॉर्पोरेट लीडर हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय करियर के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वो HDFC बैंक के MD और CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, समीर कुमार खरे, सौरभ आर्या, महेश त्रिपाठी, सोहन सिंह। सही आंसर है ए, समीर कुमार खरे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वो 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा असम कैडर के अधिकारी हैं। वो अभी वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विकास में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। अब एशियाई विकास बैंक के बारे में जानते हैं। एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी। इसके अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा हैं और इसका मुख्यालय मांडलोंग, फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OFB के निगमीकरण की निगरानी के लिए मंत्रियों के किस समूह का गठन किया गया है? 4 ऑप्शन है, GOES, EGOM, GEML, EOMP। सही आंसर है बी, EGOM। केंद्र सरकार ने OFB के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक EGOM का गठन किया है। OFB का फुल फॉर्म ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता है, जिसे हिंदी में आयुध निर्माणी बोर्ड कहते हैं, और EGOM का फुल फॉर्म एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जिसे हिंदी में उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन किया गया है
और इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अब उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह के बारे में जानते हैं। यह वेतन एवं मौजूदा कर्मचारी के पेंशन सुरक्षा सहित निगमीकरण की पूरी प्रक्रिया की देखरेख और मार्गदर्शन करेगा। यह राज्य की संपत्ति, सरकारी एजेंसियां या नगर पालिका समूहों को निगमों में बदलने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया गया है? 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, मध्य प्रदेश। सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में गृह प्रवेश कार्यक्रम को संबोधित किया गया है। इस कार्यक्रम में 1,75,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत निर्मित पक्के घर सौंपे गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगुन फूड्स ने किस बैंक के साथ $15 मिलियन के ऋण पर समझौते किए हैं? 4 ऑप्शन है, एडीबी, एनडीबी, आईएमएफ, आईएफसी। सही आंसर है ए, एडीबी। एशियाई विकास बैंक ने सुगुन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ गैर परिवर्तनीय डिवेंचर की सदस्यता के माध्यम से $15 मिलियन के ऋण वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान पोल्ट्री फार्मिंग संचालन सहित भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। इस समझौते में एडीबी सुगना के संचालन को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और किसानों के लिए समय पर भुगतान करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक किसने लिखा है? 4 ऑप्शन है, अनुराधा सिन्हा, गौरी खान, कुमारी गीता, शिवानी सौंडिल्या। सही आंसर है बी, गौरी खान। गौरी खान ने माई लाइफ इन डिजाइन शीर्षक अपनी पहली पुस्तक लिखी है। यह एक कॉफ़ी टेबल बुक है जिसमें गौरी ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। इस पुस्तक में उनकी आंतरिक डिजाइन परियोजनाओं, घर परिवार की कुछ अनदेखी तस्वीरें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। सही आंसर है सी, 15 सितंबर। भारत में हर साल 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मतलब राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारत के महानतम इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। यह दिवस 1968 से मनाया जा रहा है। आइए सर एम विश्वेश्वरैया के बारे में जानते हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने भारत में कई बांधों का निर्माण किया है, जिसमें कृष्णा राजा सागर बांध भी शामिल है। उन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया, प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, हरिवंश नारायण सिंह, शशि अग्रवाल, सौरभ आर्या, एमडी सलीम। सही आंसर है ए, हरिवंश नारायण सिंह। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को पुनः राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। उन्हें राज्यसभा का उपसभापति चुने जाने का प्रस्ताव भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सदन में रखा गया था। हरिवंश नारायण सिंह पहली बार 8 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे। राज्यसभा के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, अनिल सिन्हा, सद्दाब खान, नौशाद अहमद, बदर दुर्रेज अहमद। सही आंसर है डी, बदर दुर्रेज अहमद। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की जगह पर न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज अहमद को फिर से दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का लोकपाल नियुक्त किया है। बैठक में 3 सरकारी नामितों सहित 11 सदस्यों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से न्यायमूर्ति अहमद को फिर से लोकपाल पद पर नियुक्त करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सौरभ चड्ढा को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, असम। इसका सही आंसर है सी, सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह नेपाल के सीमा के पास है और यह नेपाल में कुंभकर्ण लंगूर कहलाता है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। आज का क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।